दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। दुनिया की सियासत में अक्सर असलियत से ज्यादा असर उस छवि का होता है, उस इमेज का होता है जो लोगों के दिमाग में बना दी जाती है। जब कोई बात फिल्मों, टीवी और पॉपुलर मीडिया के जरिए बार बार दिखाई जाती है तो धीरे धीरे वही कहानी लोगों के जहन में सच की तरह बैठ जाती है। दर्शक उसे सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हकीकत समझने लगते हैं। यही वजह है कि सिनेमा और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, बल्कि वो दुनिया को देखने का एक नजरिया भी होते हैं। दुनिया को देखने का एक नजरिया तैयार भी करते हैं, गढ़ते भी हैं। जिस तरह वेस्टर्न फिल्मों में ईरान और मिडिल ईस्ट की एक खास छवि बनाई गई है, उसी तरह इंडियन सिनेमा यानी बॉलीवुड ने भी कई दशकों से मुस्लिम देशों और मुस्लिम समाज को अपने एक खास सिनेमाई फ्रेम में पेश किया। एक क्लीशे है, एक मुस्लिम क्लीशे है। इन फिल्मों ने कभी रोमांस और तहजीब की दुनिया दिखाई तो कभी आतंकवाद और जियो पॉलिटिक्स की कहानी। लेकिन इस पूरे सफर में यह समझना जरूरी है कि सिनेमा की इन तस्वीरों ने दर्शकों के दिमाग में जो धारणा पैदा की है वो वास्तविक दुनिया से कितना मेल खाती है। जो इमेज इन फिल्मों ने बनाई है एक पूरे समाज की, एक पूरे दुनिया के एक बड़े हिस्से की, वो एक्चुअली क्या है और वो रियलिटी में कितना उस रियल इमेज से मेल खाती है जो सिनेमा हमें हमारे दिमागों में भर रहा है। इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री अगर देखें तो एक सदी से ज्यादा पुराना है और इस दौरान बॉलीवुड ने समाज, संस्कृति, राजनीति के कई पहलुओं को अपने पर्दे पर उतारा। मुस्लिम समाज और मुस्लिम दुनिया इस सिनेमाई दुनिया का अहम हिस्सा रही है। 50s और 60s के दशक अगर हम देखें तो यहां जो फिल्में उस दौर में बनी उनमें मुस्लिम तहजीब को अक्सर बेहद नफीस और बेहद रोमांटिक तौर पर दिखाया जाता था। उस दौर में फिल्मों में शायरी, अदब, लखनऊ की नज़ाकत, नवाबी माहौल और उर्दू ज़बान की मिठास ये दिखाई जाती थी। उस दौर में ये दिखाया जाता था कि मुसलमान वफादार होते हैं। उस दौर में दिखाया जाता था कि मुसलमान ईमानदार होते हैं, सादगी पसंद होते हैं, पीस लविंग होते हैं। मुग़ल आज़म, चौधरी का चांद, मेरे महबूब, पाकीज़ा जैसी फिल्में इन फिल्मों ने एक ऐसी सिनेमैटिक वर्ल्ड, एक ऐसा परसेप्शन तैयार किया जिसमें मुस्लिम समाज को शान शौकत, तहजीब, मोहब्बत की दुनिया के तौर पर पेश किया गया। इन फिल्मों के गीत और संवाद और किरदार आज भी इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री का अहम हिस्सा माने जाते हैं। उस दौर में मुस्लिम पहचान को एक कल्चरल रूप में, एक सांस्कृतिक रूप में देखा जाता था जो भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी की वर्सेटैलिटी और उसकी ब्यूटी को पोर्ट्रे करता था और दिखाता था और रिप्रेजेंट करता था। लेकिन फिर वक्त बदला और बॉलीवुड की कहानियों का मिजाज भी बदलने लगा। 80s और 90s के दशक में जब दुनिया में आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों की खबरें बढ़ी तो फिल्मों में भी यह असर दिखाई देने लगा। खासतौर पर 9/11 के बाद दुनिया भर की फिल्मों में मुस्लिम पहचान को लेकर एक नया सिनेमाई नैरेटिव बनने लगा। अफसोस है कि बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं रह सका। आई एम सॉरी। फिर धीरे धीरे कई फिल्मों में मुस्लिम देशों और मुस्लिम किरदारों को सेफ्टी, सिक्योरिटी, टेररिज्म और जियो पॉलिटिक्स के रेफरेंसेस में दिखाया जाने लगा। आप याद कीजिए कि फिल्में जैसे रोज़ा या मिशन कश्मीर या फना या न्यूयॉर्क और कुर्बान जैसी फिल्में, इनमें आतंकवाद, खुफिया एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों की कहानियां दिखाई गई। इन फिल्मों का उद्देश्य अलग अलग रहा, लेकिन कई बार दर्शकों के मन में एक ऐसी इमेज बनने लगी जिसमें मुस्लिम पहचान अक्सर संघर्ष और हिंसा से जुड़ी हुई दिखाई देती। एक एक नैरेटिव ये तैयार हुआ कि यस, माय नेम इज खान
को लेकर के उस मशहूर डायलॉग को कि माय नेम इज़ खान बट आई एम नॉट ए टेररिस्ट, उसको लेके उसका एक काउंटर डेवलप हुआ इस इमेज के ज़रिए, और वो काउंटर था कि यस माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। ठीक है, मगर यस एवरी मुस्लिम, एवरी खान, एवरी मुस्लिम इज़ नॉट ए टेररिस्ट, बट एवरी टेररिस्ट इज़ अ मुस्लिम। हालांकि ये बिल्कुल सच नहीं है, मगर ये नैरेटिव तैयार हुआ और लोगों के दिलो दिमाग में गहरे से बैठ गया और आज तक मौजूद है। बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के देशों को की भी कहानी के बैकड्रॉप में इस्तेमाल किया गया। इन फिल्मों में अक्सर सीमा के पार संघर्ष, जासूसी मिशन और वॉर जैसे विषय दिखाई देते। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, और वॉर जैसी फिल्मों में मिडिल ईस्ट और मुस्लिम देशों की लोकेशन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया। हालांकि इन फिल्मों का मकसद मुख्य रूप से एक्शन और मनोरंजन था, लेकिन इनकी कहानी में अक्सर वही जियोपॉलिटिकल टकराव दिखाई देता है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा होता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है। ईरान को लेकर बॉलीवुड ने सीधे बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन मिडिल ईस्ट और मुस्लिम दुनिया की एक व्यापक छवि ज़रूर पेश की। कई फिल्मों में ईरान, अफगानिस्तान या अरब देशों को एक ऐसे इलाके के रूप में दिखाया गया जहां संघर्ष, जासूसी और खुफिया ऑपरेशन चलते रहते हैं, जहां आतंक पनपता है। यह सिनेमाई तस्वीर कई बार दर्शकों के मन में उस पूरे एरिया, उस पूरे रीजन के लिए एक खास तौर की छवि, एक खास तौर की इमेज बना देती है। दिलचस्प बात यह भी है कि इंडियन सिनेमा में मुस्लिम किरदारों की एक और छवि भी रही है, बेहद पॉजिटिव, इंसानी वैल्यूज से, ह्यूमन वैल्यूज से भरपूर होती थी। चक दे इंडिया, माय नेम इज़ खान और मुल्क जैसी फिल्मों ने मुस्लिम पहचान को एक अलग और ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से दिखाने की कोशिश की। इन फिल्मों ने यह संदेश दिया कि किसी एक समुदाय को एक खास नज़रिए से, एक मखसूस नज़रिए से देखना बिल्कुल सही नहीं है, और समाज की असलियत कहीं ज़्यादा वर्सटाइल, कहीं ज़्यादा विविध, कहीं ज़्यादा जटिल होती है। अगर हम बात करें माय नेम इज़ खान की, तो इस फिल्म में शाहरुख खान का किरदार ये कहता है कि माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। ये डायलॉग सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं था, फिल्म की कहानी का हिस्सा नहीं था ये डायलॉग, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा था। ये उस दौर की एक बड़ी सामाजिक बहस को भी सामने लाता। इसी तरह मुल्क जैसी फिल्मों ने यह सवाल उठाया कि क्या किसी एक व्यक्ति के अपराध की वजह से एक पूरे समुदाय को, एक पूरी कम्युनिटी को शक की नजरों से देखना ठीक है। अगर हम बॉलीवुड की हिस्ट्री को, बॉलीवुड की तारीख को, इतिहास को अगर ध्यान से देखें, तो यह साफ दिखाई देता है कि फिल्मों में मुस्लिम समाज और मुस्लिम देशों की तस्वीर समय के साथ साथ बदलती रही है। कभी यह तस्वीर रोमांस और तहजीब से भरी होती थी, तो कभी यह जियोपॉलिटिक्स की सुरक्षा के सवालों से जुड़ गई। लेकिन हर दौर में यह बात साफ है कि सिनेमा ने दर्शकों के दिमाग में एक खास इमेज बनाने में बहुत अहम रोल निभाया है। आज जब दुनिया में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव की खबरें सुर्खियों में हैं, तो यह समझना और भी ज़रूरी हो जाता है कि फिल्मों और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कहानियां हमारी सोच को किस तरह प्रभावित करती हैं। सिनेमा कई बार उन घटनाओं को भी एक खास फ्रेम में दिखाता है जिनकी असलियत कहीं ज़्यादा जटिल होती है। और यह भी सच है कि ईरान और मुस्लिम दुनिया की पहचान सिर्फ पॉलिटिकल या संघर्ष तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी सभ्यता है जिसने सदियों तक कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में दुनिया को बहुत कुछ दिया है। फारसी शायरी से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी तक इस रीजन का दुनिया को बनाने में जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। लेकिन जब फिल्मों में केवल संघर्ष और जासूसी की कहानियां दिखाई जाती हैं, टेररिज्म दिखाया जाता है, तो यह व्यापक सांस्कृतिक विरासत, ये कल्चरल हेरिटेज इन मुल्कों की, इन लोगों की कहीं बहुत पीछे छूट जाती है, और जो इमेज बनती है वो कुछ और है, और वो नेगेटिव।
हमारा बॉलीवुड आज एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुका है और उसकी फिल्में दुनिया के कई देशों में देखी जाती हैं। ऐसे में ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि कहानियों को सिर्फ रोमांच या सनसनी के लिए नहीं, बल्कि सेंसिटिविटी के लिए, संतुलन के लिए उसके साथ पेश किया जाए। मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए, ह्यूमन सेंसिबिलिटीज के साथ पेश किया जाए। आखिरकार सिनेमा सिर्फ एक कहानी नहीं होता, वो एक नजरिया भी होता है। और जब करोड़ों लोग एक कहानी को देखते हैं तो वही कहानी धीरे धीरे उनकी उस दुनिया को समझने का तरीका, उसका नजरिया बन जाती है। और यही वजह है कि फिल्मों की दुनिया में बनाई गई छवियां कई बार वास्तविक दुनिया की सोच को प्रभावित करने लगती है। आज के दौर में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जब सूचना और मनोरंजन की सीमाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं, तब ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, बल्कि एक कल्चरल और एक सोशल दस्तावेज के तौर पर भी देखें। क्योंकि कई बार पर्दे पे दिखाई गई कहानी आने वाले समय में दुनिया को देखने का नज़रिया तय करती है। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर